क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी कुछ यूं है कि जो क्रिमिनल से पूछताछ करता हो, केस सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता हो, इन्वेस्टिगेशन करता हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता हो और क्राइम से लोगों को बचाता हो। क्या हो अगर क्राइम की वारदात ऐसे ही किसी के साथ हो जाए या ये खुद कर दे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज स्वीटी पटेल केस। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट में करजन नाम से एक शहर बसा हुआ है। यहीं के एक सोसाइटी में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था अजय देसाई और पत्नी का स्वीटी पटेल। इन दोनों का 2 साल का एक बेटा भी था, वो भी यहीं पर रहता था। बात 5 जून 2021 की है। सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास अजय देसाई अपने ससुराल यानी स्वीटी पटेल के मायके कॉल करते हैं। ये कॉल अजय के साले साहब ने उठाया, जयदीप पटेल। अजय ने अपने साले से कहा कि स्वीटी सुबह से ही कहीं दिख नहीं रही है। मैं उसे सुबह से ही कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद है। इधर उधर उसे ढूंढा भी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ से जयदीप पूछते हैं कि हुआ क्या, बिना बताए वो कहाँ चली गई। अजय ने जवाब दिया, कल रात को मेरी उसे थोड़ी कहासुनी हो गई थी। लगता है कि वो इसी से गुस्सा होकर कहीं चली गई है। इनके बीच और भी कुछ बातें हुई, फिर फ़ोन कट गया। यहाँ जयदीप अपने माता पिता को बहन के बारे में बताते हैं। अब सभी लोग परेशान होने लगे कि इनकी बेटी गुस्से में कहाँ चली गई। 2 साल का बेटा भी है। स्वीटी कहीं आती जाती है तो बच्चे को साथ रखती है, लेकिन आज उसने ऐसा क्यों नहीं किया। घर पर वो बेटा भी अकेला है। दामाद बेटी को ढूंढें या बच्चे को संभालें। इसके बाद स्वीटी के माता पिता और भाई जयदीप स्वीटी के घर के लिए निकलते हैं। यहाँ से करीब 2-3 घंटों का रास्ता था। उधर अजय देसाई सबको फ़ोन घुमा रहा था, स्वीटी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये अभी घर से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इनका बेटा अभी बहुत छोटा था। इसीलिए घर से ही स्वीटी को ढूंढने में जो हो सकता था ये कर रहे थे। कुछ ही घंटों के बाद स्वीटी के मायके से इसके माता पिता और भाई आते हैं। अजय ने इनसे बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वीटी को ढूंढ कर लाऊंगा। वैसे अजय देसाई पुलिस में थे। वडोदरा के एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में इंस्पेक्टर के तौर पर इनकी ड्यूटी लगी थी। इसीलिए माता पिता और भाई को अजय पर थोड़ा भरोसा था कि ये स्वीटी का पता जरूर लगा लेंगे। अजय ने अपने 2 साल के बेटे को इसके नाना नानी के पास छोड़ दिया और स्वीटी का पता लगाने के लिए घर से निकल गए। कुछ समय के बाद मायके वाले बच्चे को लेकर अपने घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि जब तक स्वीटी मिल नहीं जाती यही लोग बच्चे का ख्याल रखेंगे। इधर अजय देसाई स्वीटी को चारों ओर ढूंढ रहा था, अपने सोर्सेज से पता लगा रहा था, लेकिन स्वीटी कहीं मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। 4 से 5 दिन बीत गए। अभी तक अजय और स्वीटी के मायके वालों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि स्वीटी गायब है। स्वीटी के मायके वाले अजय के भरोसे बैठे हुए थे और यहाँ अजय अकेले ही सारा कुछ देख रहा था। इसने अभी तक स्वीटी के बारे में पुलिस में किसी को भी नहीं बताया, जिससे ऑफिशियल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, पुलिस की टीम काम करे। इन सभी चीज़ों से स्वीटी के भाई को थोड़ा अजीब लगा। अजय के अनुसार 4 जून की रात में इसका स्वीटी से झगड़ा हुआ था। इसके अगले दिन ये गायब हो गई। कहीं अजय नहीं तो ये काम नहीं किया और ये इतने दिनों से स्वीटी को ढूंढने का नाटक कर रहा है। क्या ये सब कुछ अजय की प्लानिंग तो नहीं। स्वीटी के भाई के दिमाग में यही सब बातें चल रही थीं। इसके बाद 11 जून के दिन स्वीटी के भाई और पिताजी करजन पुलिस स्टेशन जाते हैं और स्वीटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इन्होंने एक इंसान पर अपना शक भी जताया। वो था इंस्पेक्टर अजय देसाई यानी स्वीटी का पति। वजह सामने रखी कि बेटी के गायब होने से पहले उसका पति से झगड़ा हुआ था। एक और बात थी कि गायब होने वाली महिला पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी थी। ये सब सुनकर पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। रिपोर्ट लिखने के बाद करजन पुलिस ने अजय देसाई से बात किया। इनसे इनकी पत्नी के गायब होने के बारे में पूछा। अजय ने इनको भी बोला कि उसके गायब होने से पहले पिछली रात को मेरा उससे झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो घर छोड़कर कहीं चली गई। पुलिस ने आगे और कुछ सवाल किए। जो इल्ज़ाम स्वीटी के ससुराल वालों ने अजय पर लगाया था, इसने इसे सरासर इनकार कर दिया। भला ये ऐसा क्यों करेगा। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसका एक बेटा भी है। ये खुद इतने दिनों से पत्नी को ढूंढ रहा है, परेशान है। आगे अजय खुद करजन पुलिस के साथ मिलकर तफ्तीश करने लगा, स्वीटी को ढूंढने लगा। पुलिस स्वीटी का बैकग्राउंड चेक करती है। साथ में अजय इनसे कब मिला था, कहाँ मिला था, कैसे मिला था, इनके बीच का रिश्ता पहले क्या था, अब क्या है। पुलिस सब कुछ पता करती है। शायद यहाँ से कोई क्लू मिल जाए, आइडिया मिल जाए। स्वीटी पटेल का जन्म और परवरिश गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। ये एक अच्छे परिवार से आती थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। बात 2015 के पहले की है। स्वीटी के घर वालों ने इसकी शादी एक एनआरआई लड़के से करा दी जो अमेरिका में रहता था। शादी के बाद स्वीटी भी अमेरिका चली गई। समय के साथ इनका एक बेटा हुआ। आगे एनआरआई पति और स्वीटी के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा होने लगती है। फिर ये दोनों आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लेते हैं।
बेटे की कस्टडी इसके पिता को मिल गई। डाइवोर्स के बाद स्वीटी अपने मायके अहमदाबाद चली आती है। बेटा अपने पिता के साथ अमेरिका में ही रह गया, पर माँ अक्सर अपने बेटे को कॉल करती थी, उससे बात करती थी। एनआरआई पति को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। सभी अपनी अपनी लाइफ में ठीक थे, खुश थे। एक दिन स्वीटी के घर वालों ने बेटी को समझाया कि तुम्हारी अभी उम्र है, तुमको दूसरा घर बसाना चाहिए। ये बात स्वीटी के दिमाग में बैठ गई। इसने दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इनका डाइवोर्स 2015 के आसपास में हुआ था। यही 2015-16 के बीच किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग के दौरान स्वीटी पटेल अजय देसाई से मिलती है। अजय एसओजी में इंस्पेक्टर के तौर पर ड्यूटी करता था। यहाँ दोनों की दोस्ती होती है। फिर ये मिलने लगे, कॉल पर बातें करने लगे। आगे इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इसी में अजय को पता चला कि हाल ही में स्वीटी ने डाइवोर्स लिया है। इसका एक बेटा भी है जो अमेरिका में अपने पिता के साथ रहता है। फिर भी इन सभी चीज़ों से अजय को कोई आपत्ति नहीं हुई। अजय ने स्वीटी को एक्सेप्ट कर लिया। स्वीटी भी इसे पसंद करती ही थी। आगे स्वीटी अपने परिवार को अजय के बारे में बताती है। उन लोगों को भी इससे बहुत खुशी हुई। लड़का अच्छा था, अच्छी नौकरी करता था। पर यहाँ अजय अपने घर वालों को स्वीटी के बारे में नहीं बताता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अजय की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। इसने अपनी पत्नी से स्वीटी के लिए डाइवोर्स ले लिया था। आगे स्वीटी और अजय एक मंदिर में चोरी छुपे शादी कर लेते हैं। इन दोनों ने शादी कर ली है, इस बात की खबर स्वीटी के घर वालों को थी, लेकिन अजय के घर वालों को नहीं। अजय ने वडोदरा की एक सोसाइटी में घर ले लिया और स्वीटी के साथ रहने लगा। इनकी शादी भी ठीक से नहीं हुई थी। अजय ने बस एक फॉर्मेलिटी निभाई। ना तो इसने धार्मिक रूप से ठीक से शादी किया और ना ही ये कानूनी रूप से करता है। देखा जाए तो ये दोनों लिव इन में रहने लगे। स्वीटी को लगता था कि इसने अजय से शादी कर ली है, ये इसका पति है। अब ये दोनों यहीं वडोदरा के घर में खुशी खुशी रहने लगे। 2018-19 के बीच में अजय और स्वीटी का एक बेटा होता है। इसी में स्वीटी का कहना था कि हम दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, पति पत्नी के जैसे रहते हैं, हमारा एक बेटा भी है, इसलिए अब हमें हमारे रिश्तों के बारे में दुनिया को बताना चाहिए। मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है। यहाँ अजय के घर वालों को स्वीटी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अजय देसाई अपने घर पर ड्यूटी का बहाना देकर स्वीटी से मिलने के लिए जाता था। अजय ने स्वीटी को मना किया कि अभी सही समय नहीं आया है, मौका देखकर ही अपने परिवार से तुमको मिलवाएगा, फिर हम अपना रिश्ता दुनिया के सामने लाएंगे। जब भी स्वीटी इस बारे में इससे कहती थी, अजय इसको टाल देता था। इन्हीं रिश्तों को लेकर 4 जून 2021 को इनमें कहासुनी हुई, जिससे स्वीटी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद अगले दिन अजय ने स्वीटी के परिवार वालों को कॉल किया। फिर आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। झगड़े की वजह से स्वीटी के मायके वालों का शक अजय देसाई पर था। भाई के कंप्लेन दर्ज कराने के बाद ऑफिशियल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसी में अमेरिका में रह रहे स्वीटी के पहले बेटे को भी पता चला कि इनकी माँ इंडिया में लापता हो गई है। फिर इन्होंने फेसबुक पर वेयर इज़ माई मॉम नाम से एक पेज बनाया और एक मुहिम शुरू की। धीरे धीरे ये पेज वायरल होने लगा। चूंकि शक एक पुलिस ऑफिसर पर था, इसलिए अब ये केस धीरे धीरे सुर्खियों में भी आना शुरू होने लगा। अखबारों में खबरें चलने लगी, न्यूज़ में भी आने लगी। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही थी, इधर उधर पूछताछ कर रही थी। अजय भी इनका साथ दे रहा था। भाई जयदीप को लगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, अभी तक बहन का कुछ पता नहीं है। इनके सब्र का बाँट टूटता है और ये पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। इनकी भी ऊपर तक पहुंच रही होगी। इधर लगातार स्वीटी पटेल की खबरें चल रही थीं, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट वायरल हो रहे थे। इन सभी चीज़ों से लोगों में गुस्सा फूटने लगा। बात गुजरात सरकार के पास पहुंचती है। तुरंत होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जडेजा ने डीजीपी से कांटेक्ट किया और मामले को जल्द से जल्द ठीक करने का आदेश दिया। इसके बाद ये केस सीधे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिया जाता है। उधर लोकल पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगा। चूंकि इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इससे केस सॉल्व करने का प्रेशर और भी बढ़ने लगा। अभी तक स्वीटी को गायब हुए 3 से 4 हफ्ते बीत चुके थे। मामला क्राइम ब्रांच के हाथों में आने के बाद सबसे पहले जो सस्पेक्ट था, यानी अजय देसाई, इसका फ़ोन लेकर सारा डेटा खंगालते हैं। इससे सामने आया कि अजय ने 4 से 5 जून के बीच एक शख्स से बहुत बात की थी। शख्स का नाम था किरीट सिंह जडेजा। ये करजन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का कांग्रेसी नेता था। 2020 में इसने इलेक्शन लड़े थे। अजय से पूछताछ में पता चला कि किरीट सिंह इसका दोस्त है, दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। 4 से 5 जून के बीच इनमें बातें हुई थीं, जिसमें ये दोनों मिलने का जिक्र कर रहे थे और ये दोनों अक्सर बातें करते थे, ऐसे ही मिलते रहते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। किरीट सिंह के पॉलिटिकल करियर के अलावा होटल बिजनेस भी था। जून में स्वीटी गायब हुई थी। जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते के बीच किसी ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि अटाली गांव में एक जगह हाईवे के पास किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई है। ये अटाली गांव गुजरात के भरूच नामक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है।
सूचना मिलते ही तुरंत नज़दीकी पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। शव पूरी तरह से जल चुका था। ये भी नहीं जान सकते थे कि ये पुरुष का शव है या महिला का या किसी जानवर का। ये जानवर का नहीं हो सकता था क्योंकि पुलिस को शव के पास से मंगलसूत्र, ब्रेसलेट और अंगूठी जैसी चीज़ें मिली थीं। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये अस्थियाँ किसी महिला की हो सकती हैं। यहाँ की पुलिस ये भी पता करती है कि कहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज नहीं कराई। पता चला कि करजन पुलिस स्टेशन में स्वीटी नामक महिला का मिसिंग केस दर्ज है और इसकी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच तक ये खबर भेजी जाती है कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में किसी शव के अंश मिले हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम छानबीन करने के लिए भरूच डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है। यहाँ की पुलिस से बात करते हैं, फिर जहाँ से शव के अंश मिले वहाँ आते हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया गया। क्राइम ब्रांच अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। इस जगह से टोटल 43 हड्डियों के टुकड़े मिले। इसमें खोपड़ी, हाथ पैर, रीढ़ की हड्डी, उंगली, इसके अलावा और भी अलग अलग हड्डियां शामिल थीं और हाँ 5 दांत भी बरामद हुए। पुलिस ने छानबीन के जरिए ये सारी चीज़ें खोजी थीं। इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ पर गौर किया गया कि ये जो जगह है जहाँ से शव के अंश मिले, ये जगह किरीट सिंह की है। यहाँ पर इनका अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है। एक और चीज़ थी कि जब पुलिस ने अजय के कॉल डिटेल्स के साथ उसकी लोकेशन निकाली तो 5 जून की सुबह 11 बजे के आसपास में अजय की लोकेशन यहीं की थी। करीब 2 घंटों तक ये आदमी यहीं पर रुका हुआ था। क्राइम ब्रांच को ये लोकेशन पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन इन्हें अभी तक कोई लिंक नहीं मिला था कि ये यहाँ पर क्यों आया, किससे मिलने आया, ये जगह किसकी है। पर जब शव मिला तो सारा कनेक्शन जुड़ गया। अजय ने 4 से 5 जून के बीच किरीट सिंह को कॉल करके मिलने की बात कही थी। इससे पुलिस का शक किरीट सिंह पर भी आता है। वो जो शव मिले उनको डीएनए जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। इसके साथ ही स्वीटी के 2 साल के बच्चे का भी सैंपल भेजते हैं। ये 100% मैच हो गया। इससे यह बात कंफर्म हो गई कि वो शव के अंश स्वीटी पटेल के ही हैं। अब क्या था, इतने सबूत काफ़ी थे अजय देसाई को हिरासत में लेने के लिए। इसके साथ ही किरीट सिंह को भी उठा लिया गया। दोनों से पूछताछ करते हैं, पर ये दोनों सारी चीज़ें नहीं मान रहे थे। इससे साफ साफ इनकार कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि बिना किसी बात के कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, किसी का कत्ल नहीं करेगा। इसके बाद क्राइम ब्रांच अजय देसाई का पूरा बैकग्राउंड खंगालती है। स्वीटी के बारे में तो पुलिस ने पहले ही पता कर लिया था, अब बारी थी अजय के बारे में जानने की। हुआ यूं कि 2016 में अजय और स्वीटी ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी की थी। इसके बाद ये दोनों वडोदरा में रहने लगे। इनके बीच सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद 2017 में अजय की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। चूँकि इसके घर वालों को स्वीटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था, इसलिए इन्होंने अजय से कहा कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। हमने अपनी बिरादरी में एक अच्छी सी लड़की देखी है, ठीक ठाक फैमिली है। यहाँ अजय ने तो ऑलरेडी स्वीटी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था। अगर ये चाहता तो घर वालों को इसी वक्त स्वीटी के बारे में बता सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये शादी के लिए मान गया। इसके पीछे एक वजह थी। घर वालों ने जो लड़की देखी थी वो काफ़ी पैसे वाली थी। दहेज में 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सामान मिलते हैं। इसी लालच में अजय शादी के लिए मान जाता है। 2017 में ही अजय ने अपने घर वालों की मर्जी से दूसरी शादी कर ली। इसको 25 लाख रुपए और दहेज में बहुत सारे सामान मिलते हैं। ये अहमदाबाद में रहता था। नई दुल्हन भी यहीं पर आ गई। अब यहाँ से अजय दोहरी जिंदगी जीने लगा, वडोदरा में स्वीटी के साथ और अहमदाबाद में दूसरी पत्नी के साथ। कभी ये यहाँ पर रहता तो कभी वहाँ। दोनों तरफ ये ड्यूटी का बहाना देकर बारी बारी मिलता था। हाँ, एक और चीज़, जो शादी इसने घर वालों की मर्जी से की थी, उस पत्नी से इसको एक बेटी हुई और ये बेटी स्वीटी के बेटे से 1 साल पहले हुई। 2018 में दूसरी बीवी से बेटी हुई और 2019 में स्वीटी से बेटा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अजय कभी अहमदाबाद रहता तो कभी वडोदरा। किसी को किसी की खबर नहीं थी। आगे 2021 में जैसे तैसे स्वीटी को अपने पति पर कुछ शक हुआ कि इसका पति कहीं तो कुछ खिचड़ी पका रहा है। इसके बाद स्वीटी ने अपनी तरफ से छानबीन की। इसने पता लगा लिया कि अजय की एक दूसरी बीवी है। इसने इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स पता कर लीं। ये अजय से इस बारे में पूछती है, पर यह इनकार कर देता है। फिर पूछती है, फिर इनकार करता है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर अजय ने स्वीकार कर लिया कि ये बात सच है। इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एक बेटी भी है। क्राइम ब्रांच ने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता कर लीं। इसके बाद थोड़ा सख्त होकर अजय से पूछताछ शुरू करते हैं। सारी सच्चाई जो भी इन्वेस्टिगेशन में पता चली थी, डीएनए से लेकर लोकेशन तक। हाँ, एक और बात, जो ये होटल बन रहा था, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। क्राइम ब्रांच ने 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में सारे फुटेजेस चेक किए, पर 5 जून की सुबह के 2 घंटे के फुटेजेस गायब थे। किसी ने इन फाइल्स को इरेज कर दिया था। इससे साफ साफ लगा कि जिसका ये होटल है, ये भी अजय से मिला हुआ है।
यानी किरीट सिंह जडेजा। 24 जुलाई तक क्राइम ब्रांच ने अजय के सामने सारी सच्चाई रख दी, जिसे देखकर ये टूट गया और बोला कि इसी ने ही स्वीटी का कत्ल किया है। अब ये अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इसने वो भी बताया जो ये प्लान किया था। जब स्वीटी को दूसरी बीवी की सच्चाई पता चली तो ये गुस्से से तिलमिला उठी। इसने कहा कि तुम्हें 2 बीवियों के साथ नहीं रहने दूंगी, या तो तुम उसे चुनो या मुझे, या उसे मार दो या मुझे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बात अप्रैल 2021 की है। स्वीटी की बात सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। आखिर कब तक ये दोहरी जिंदगी जीता रहेगा? किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। कई दिन सोचने के बाद इसने अपना टारगेट बना लिया कि किसको खत्म करना है। स्वीटी के बारे में अजय के घर वालों को जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरी पत्नी के बारे में दुनिया जानती थी। ये उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता था, वरना उसके 25 लाख रुपए और बाकी सारे सामान वापस करने पड़ते हैं, और ना तो ये उसे मार सकता था। सीधे सीधे टारगेट बनी स्वीटी पटेल। चूंकि ये पुलिस इंस्पेक्टर था, ये रोज क्रिमिनल से डील करता था, इंटेरोगेशन करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था। इसे सारे प्रोसीजर अच्छे से पता थे। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसा प्लान बना रहा होगा। इसने अपने एक दोस्त से मुलाकात की, किरीट सिंह जडेजा। इसका अटाली गांव में होटल बन रहा था, लेकिन कोविड की वजह से काम बंद था। ये पूरा इलाका सुनसान था, कोई आता जाता नहीं था। अजय ने सोचा कि वो स्वीटी को घुमाने के बहाने यहीं पर लाएगा और कत्ल करके सब कुछ ठिकाने लगा देगा। इसने सारा कुछ सोच लिया था कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। आम दिनों की तरह जून 2021 में अजय वडोदरा आया स्वीटी के साथ रहने के लिए। 4 जून की रात बच्चे को सुलाने के बाद स्वीटी वापस से अजय से झगड़ने लगती है कि या तो तुम मुझे मारो या उसे, हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इनके बीच झगड़ा बढ़ते जा रहा था और अजय का सब्र कम होते जा रहा था। एक ही चीज़ बार बार सुनकर अजय ने अपना आपा खो दिया और स्वीटी का गला दबाने लगा। वो विरोध कर रही थी, लेकिन एक लंबे चौड़े आदमी के चंगुल से कैसे बच पाती। कुछ ही समय में इसने अपना दम तोड़ दिया। ये कत्ल प्लानिंग से नहीं हुआ था, बल्कि एक्सीडेंटली हुआ। बाद में जब अजय का गुस्सा शांत हुआ तब इसे एहसास होता है कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये क्या करे? बगल में ही इसका बेटा सो रहा था। सबसे पहले इसने शव को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। अब ये सोचने लगा कि क्या करें। धीरे धीरे 5 जून का दिन शुरू होता है। अजय अपनी जीप कंपास गाड़ी में बैठा और बैक करके दरवाजे के पास लाया। गाड़ी की डिक्की दरवाजे के पास खुलती है। फिर अजय बाथरूम में गया और एक मोटे चादर में स्वीटी के शव को लपेट दिया। इसके बाद उसे उठाकर लाया और गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। ये गाड़ी को अपनी सोसाइटी से कुछ मीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाता है। गाड़ी को छोड़ ये अपने घर वापस आ गया। इसने अपने बच्चे को नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया। अब 11 बज चुके थे। फिर इसने अपने ससुराल में कॉल किया। स्वीटी के भाई ने फ़ोन उठाया। अजय ने अपने साले से बोला कि स्वीटी गायब हो गई। वहाँ से स्वीटी के मायके वाले वडोदरा के लिए निकल गए। अजय को पता था कि वो लोग कितनी देर में यहाँ पहुँचेंगे। फिर ये पैदल अपनी जीप कंपास के पास आया, उसमें बैठा और अटाली गांव की ओर निकल गया। ये सीधे आता है किरीट सिंह के अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में। होटल के पीछे ये शव को ले गया और पेट्रोल से आग लगा दी। किरीट सिंह जडेजा की वजह से इसके आने जाने के फुटेजेस डिलीट हो गए। सारा कुछ करने के बाद अजय समय से अपने घर पहुंचता है। फिर इसने वही स्वीटी को ढूंढने का नाटक किया। लोकल पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की, उनको गुमराह भी किया। 24 जुलाई को ही एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अजय की सारी सच्चाई मीडिया के सामने उजागर कर दी। वैसे पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए 11 अगस्त को अजय की नार्को टेस्ट कराने की सोची, पर यह तबीयत खराब होने का नाटक करके बात को टाल देता है। ये भी शक पैदा करने वाली चीज़ थी। आगे इसके साथ नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। क्राइम ब्रांच ने 1290 पेजेस की चार्जशीट तैयार की। इसमें 100 लोगों की गवाही के साथ अजय देसाई, स्वीटी पटेल समेत 5 लोगों के कॉल डिटेल्स शामिल थे। क्राइम ब्रांच में पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई थीं। गवाही में एक दूध बेचने वाला आदमी भी था, जो अजय के घर पर दूध सप्लाई करता था। इसके बयान के अनुसार 5 जून की सुबह में किरीट सिंह ने इससे दूध, दही और घी मांगे थे किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए। फिलहाल सेशन कोर्ट में इनका केस चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।